हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की। आइए देखते हैं चैप्टर 5 की चौथी हेडिंग पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम क्या होता है इसको आप ध्यान से समझें। पुष्पक्रम के बारे में, फूल एक रूपांतरित परोह है। फूल जो है फ्लावर, पुष्प, यह क्या होता है? एक रूपांतरित परोह है। यह इस एक परोह से ही पुष्प का निर्माण होता है। फूल एक रूपांतरित परोह है, स्टेम है, जहाँ पर परोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। फूल जो है एक रूपांतरित परोह है, जहाँ पर परोह का शीर्ष मेरिस्टेम जो है वह पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो सूट का परोह का शीर्ष मेरिस्टेम है, परोह का शीर्ष मेरिस्टेम है, वह किस में चेंज हो जाता है? पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? फूल क्या है? फूल एक रूपांतरित परोह है, जहाँ पर परोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं। जो पोरियां होती हैं वे लंबाई में नहीं बढ़ती हैं और अक्ष दबकर रह जाती हैं। ठीक है, तो जब फूल बनना होता है तो पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं और अक्ष दबकर रह जाता है। गांठों पर क्रमानुसार पत्ती के बजाय, गांठों पर पत्तियां निकलती हैं, लेकिन गांठों पर क्रमानुसार पत्ती के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। ठीक है, तो गांठों पर जहाँ पत्ती निकलनी थी, अब गांठ पर पत्ती नहीं निकलेगी, अब वहाँ पर पुष्प के भाग निकलेंगे, पुष्पी उपांग निकलेंगे। ठीक है, तो फूल क्या होता है? फूल एक रूपांतरित परोह है, जहाँ पर परोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं और अक्ष दबकर रुक जाता है, रह जाता है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब परोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। ठीक है, तो जब परोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर, ठीक है, सिरा जो है वह फूल में परिवर्तित हो जा रहा है या सिरा जो है सतत रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार में बांटा गया है, असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, तो शीर्ष जो है, शीर्ष अगर फूल में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे असीमाक्षी, ठीक है, शीर्ष अगर फूल में परिवर्तित हो जाएगा तो अब उसकी कोई सीमा नहीं है, रुक जाएगा। ठीक है, और जब शीर्ष फूल में परिवर्तित नहीं होगा तो किनारे किनारे फूल लगते जाएंगे और पौधा जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष पर फूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस आधार पे उस क्रम को दो भागों में बांट दिया गया, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। ध्यान से देखें, असीमाक्षी क्या होता है? असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है। ठीक है, असीमाक्षी में क्या होगा? असीमाक्षी में सतह बढ़ता रहेगा, प्लांट लंबा होता रहेगा और किनारे किनारे फूल लगते रहेंगे। ठीक है, असीमाक्षी है, इसकी सीमा नहीं है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में, साइड में अग्राभिसारी क्रम में लगते रहते हैं। ठीक है, फूल जो हैं वह पार्श्व में अग्रविसारी क्रम में लगते रहते हैं। देखें ध्यान से फिगर, यह देखें, यह है आपका असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम में आप देखें, यह शीर्ष जो है वह बढ़ता चला जा रहा है
और फूल जो है पार्श्व में, साइड में, किनारे किनारे लगते चले जा रहे हैं। इसको असीमाक्षी पुष्पक्रम कहेंगे। और ससीमाक्षी में फ्लावर जो है वह शीर्ष पर लग जाता है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में फूल जो है सिरे पर लग जाता है और आगे ऊपर बढ़ना रुक जाता है और किनारे किनारे फूल लगते हैं। ये देखें, ठीक है, यह ऊपर नहीं जाएगा, अब यहीं पर रुक गया क्योंकि सिरे पर फूल लग गए, किनारे किनारे फूल आप देख रहे हैं लग रहे हैं, इसको कहेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर, प्रमुख अक्ष के सिरे पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में सीमित वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि प्रमुख अक्ष के सिरे पर फूल लगता है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। फूल कैसे लगे रहते हैं? तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं, जैसा हमने आपको चित्र में दिखाया। फूल जो हैं इस क्रम में लगे रहते हैं, तलाभिसारी क्रम में फ्लावर लगे रहते हैं। ठीक है, तो यह था पुष्पक्रम के बारे में, जिसमें आपने देखा असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अब आइए देखते हैं पुष्प के बारे में। एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में, चलिए स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।